कुंती ने कहा, सब संसार ने मुझे कहा कुंती तो अनाथ है, इसके कोई आगे पीछे नहीं। कौन है कुंती की सुध लेने वाला? पर मैंने कभी अपने को अनाथ नहीं माना, और इसी विश्वास के कारण अनेक विपत्तियों के समूह से आपने मेरी और मेरे पुत्रों की रक्षा की। मुहुर विपद गणात, महाराज जी मुहुर विपद गणात इस पंक्ति में संपूर्ण महाभारत की कथा है, संपूर्ण महाभारत की कथा है। हे भगवान, मेरे अप्रतिम बलशाली पुत्र महाबली भीमसेन को विष दिया गया। भोजन में भयंकर कालकूट नामक विष दिया गया, जिसको सूंघने से व्यक्ति मर जाए। तो भीमसेन खूब लड्डू कचौड़ी जलेबी इमरती बालूशाही सब में खूब मिलाया और खूब उनको खिलाया, सब खा गए। लेकिन महाप्राण थे। भगवान कहते कि दुष्ट क्या करते, जब आप हमारे नाथ हैं रक्षक हैं, तो भीमसेन मरे नहीं, उनको बेहोशी आई, बेहोश हो गए। पर उनके बेहोश होते ही शरीर में चेतना के चिन्ह नहीं रहे, तो उर दुष्ट बड़े प्रसन्न हुए, बोले अच्छा हुआ मर गया। तो पत्थर बांध के रस्सियों में जकड़ के गंगा जी में पटक दिया। वो अपनी तरफ से तो कंटक काट के चले आए थे, फांस कट गई थी उनके लिए, क्योंकि सबसे बलवान भीमसेन है, भीमसेन से डरते थे वो सब। और देखो भगवान जिसकी सुरक्षा करते हैं, वो गंगा जी ने उनको नागलोक में पहुंचा दिया। और जब नागलोक में पहुंचे तो नागों ने देखा कि एकदम बलिष्ठ बलवान एक सुदृढ़ शरीर वाला एक बालक यहाँ बेहोश पड़ा हुआ आया है। तो उनके शरीर से टकराए भीमसेन का शरीर, तो नाग तो वैसे ही क्रोधी होते हैं, क्रोध में वो डसने लगे। अपना जहर छोड़ा, विषस्य विषम औषधम, वो जहर के कारण जो चेतना शून्यता आई थी, वो जहर ने जहर को खत्म कर दिया। होश में आ गए भीमसेन। और जैसे ही होश में आए, और महाराज 10-10 20-20 नागों को पकड़ पकड़ के पटकने लगे। तमाम नागों का संहार कर दिया। बचे कुचे नाग गए नागलोक के महाराज नागराज वासुकी के पास। महाराज नागराज वासुकी, महाराज आदिराज, लगता है नागलोक में एक बालक काल ही बालक का रूप लेकर के आ गया है। अवस्था में तो बालक छोटा है, पर शरीर पता नहीं कितना मजबूत है। हम सबकी दाढ़ें भी टूट गईं, जहर के दांत भी टूट गए, और खूब जहर से हमने डसा, लेकिन उसका तो कुछ नहीं बिगड़ा, और होश में आके हम लोगों को मारने लग गया। महाराज बचाओ, नहीं तो पूरे नागलोक को खाली कर देगा। भगवान की कृपा होती है तो नाग भी नाना बन जाते हैं। बोलो वृंदावन बिहारी। भगवान की कृपा हो तो नाग भी नाना बन जाते हैं, भगवान की कृपा न हो तो नाना भी नाना नहीं रह जाते। नागराज वासुकी बोले कि मैं उस बालक का नाना हूं, वो मेरा दौहित्र है। क्योंकि महाराज जो सूरसेन, महाराज सूरसेन मेरे मित्र हैं, और महाराज कुंतीभोज भी मेरे मित्र हैं। इसलिए सूरसेन की पुत्री होने के कारण और कुंतीभोज की दत्तक पुत्री होने के कारण दोनों नातों से मैं कुंती का धर्मतया पिता लगता हूँ। और जब मैं पिता हूँ तो मेरी पुत्री का पुत्र है, मेरा दौहित्र है, और तुम सब उसके मामा जी लगते हो और हम नाना जी लगते हैं। तो मामा को तो भांजों से प्यार करना चाहिए। अब तो नागों का गुस्सा खत्म हो गया। आओ आओ भांजे राजा, आओ चलो चलो लेके चलते। नाना जी ने गोद में बिठाया और खूब लाड़ प्यार किया। बोले देखो तुमने अपने मामाओं को ही मार दिया है। और ये बोले नाना जी पता नहीं चला हमको। हाँ एक और बात है, महाभारत में लिखा है, नागराज वासुकी ने कहा बेटा भीमसेन मैं तुम्हारा नाना हूं, मुझे प्रणाम करो। भीमसेन ने प्रणाम किया।
कहा अजी आप हमारे नाना जी कैसे हुए? तब पूरी बात बताई। अच्छा आप नाना जी। तो देखो ऐसा है कि हमने 7 कुंड अमृत के भर रखे हैं नागलोक में। कितने कुंड? 7 कुंड। एक कुंड का भी अमृत तुम पी सको तो हजारों हाथियों का बल तुम में आ जाएगा। इसलिए यथेष्ट 7 कुंड हैं, किसी भी कुंड का चाहो तो पूरा भी पी सकते हो। भीमसेन बोला हम ऐसे वैसे देवता नहीं है, दौहित्र नहीं है, आपका आशीर्वाद चाहिए। झिक के पी सकते हो? हाँ खूब झिक के पियो। महाराज वो 7 कुंडों को खाली कर दिया उन्होंने, मुंह लगाए सुड़ुक करके सब पी जाए। 7 कुंड खाली कर दिए अमृत के। वे अक्षय कुंड थे, खाली होने पर फिर से भर गए। और श्री नागराज वासुकी ने कहा बेटा निश्चित ही पूरे धरती पर तुम्हारे जैसा बलवान अब कोई रह नहीं जाएगा, पर इस दिव्य अमृत को पचाने के लिए तुमको विश्राम करना पड़ेगा। तुम लेट जाओ, सो जाओ। भीमसेन ने कहा जो आज्ञा। वे लेट गए, 7 दिन तक सोते ही रह गए। अमृत को पचाना था, 7 दिन तक सोते रहे। 7 दिन के बाद उठे, बढ़िया सुंदर उबटन लगा के उनका स्नान हुआ। किसने उबटन लगा? नानी जी ने। बोलो वृंदावन बिहारी। वहाँ नाना नानी हो गए महाराज, मामियों ने नानियों ने उबटन लगाया और बढ़िया से स्नान कराया, दिव्य वस्त्र दिए और खूब बढ़िया खीर मालपुआ का भोजन किया। और बोले बस अब हमारे भाइयों की याद आ रही थी, माँ की याद आ रही थी। बोले हाँ तुम चले जाओ। कैसे हम पहुँचेंगे वहाँ? बोले बेटा हम कहें आँख खोलो तो बस आँख खोल देना। जैसी वासुकी नाग ने कहा वत्स नेत्र बंद करो, नेत्र बंद किए। वत्स नेत्र खोलो, खोले तो क्या देखते हैं कि हम तो अपनी माता के सामने खड़े हैं। आप विचार करो, 7 दिन तो वो सोए, एक दिन में कम से कम गए होंगे, 8-9 दिन 10 दिन तो हो गया होगा कि नहीं कम से कम। और इतने दिन तक भी कुंती रोई नहीं। विदुर जी ने कह दिया था कि अब भीमसेन के जीवन की संभावना नहीं है, लेकिन कुंती का भगवत विश्वास, ऐसा विश्वास जिसमें हो उसी को भक्त कहते हैं। कुंती का विश्वास था मेरे नाथ द्वारिका नाथ हैं, मेरे नाथ जगन्नाथ हैं। बैर और को कहा सरे, इसलिए कोई हमारा अनिष्ट नहीं कर सकता। हे भगवान, वारणावत में लाक्षागृह में हमको भेजा गया, आग लग गई। उस भयंकर धधकती हुई आग से मेरे पुत्रों सहित मुझे बचाने वाला और कौन था? आप बुद्धि न देते, आप विवेक न देते, आप अवसर न देते तो क्या हम बच पाते? इतने बड़े बड़े महारथी भीष्म पितामह, अतिरथी महावीर शल्य, कर्ण, द्रोणाचार्य, इतने बड़े बड़े तिमिंगिल थे कि ये पांडवों को ऐसे ही निगल जाते। लेकिन भगवान, ये बड़े बड़े तिमिंगिल भी धराशायी हो गए, मेरे पुत्र विजयी हुए। बड़े बड़े महारथियों के दिव्य अस्त्र शस्त्रों से आपने मेरे पुत्रों की रक्षा की। त्वयैव नाथे न मुहुर विपद गणात्, विपत्तियों के समूह से आपने हमारी रक्षा की। एक बार का तो प्रसंग ऐसा है कि अश्वत्थामा ने नारायणास्त्र का प्रयोग किया। किसका प्रयोग किया? और नारायणास्त्र के प्रयोग करते ही एक अक्षौहिणी सेना तो तत्काल जलकर भस्म हो गई पांडवों की। किसी को समझ में नहीं आ रहा था अब क्या करें। भगवान ने कहा देखो जो जल गए सो जल गए, शेष भी सब जल जाएंगे। एक ही उपाय है, ये नारायणास्त्र साक्षात भगवान नारायण का स्वरूप है। ये शरणागतों पर अपना प्रभाव नहीं करता। जूता पैर से निकाल दो, सिर से मुकुट निकाल दो, हथियार नीचे डाल दो और
हाथ ऊपर खड़े करके कहो नारायणस्य चरणौ शरणम प्रपद्ये। बस इतना कहो, हे नारायण, हे अस्त्र रूप नारायण, हम आपकी शरण में हैं। सबने हथियार डाल दिए, सबने हाथ खड़े कर दिए। भीमसेन बोले हम चाहे जल जाए मर जाए, हम क्षत्रिय हथियार नहीं डालेंगे। भीमसेन ने नहीं डाला। पूरा अस्त्र का प्रचंड प्रताप भीमसेन के ऊपर पड़ा। भगवान श्री कृष्ण ने कहा अर्जुन जाओ, भीम को बचाओ। भगवान की आज्ञा से उस भयंकर धधकती अग्नि में अर्जुन ने प्रवेश किया और भीमसेन ने कहा अर्जुन धिक्कार है तुमको, तुमने अपना गांडीव नीचे रख दिया, उठाओ तुम भी गांडीव, हम भस्म हो जाएंगे पर हथियार नहीं रखेंगे। अर्जुन ने कहा गौ, ब्राह्मण, गुरु, माता पिता और भगवान नारायण का स्वरूप नारायणास्त्र, इसके सामने मैं प्रणाम ही करूंगा, अस्त्र नहीं उठाऊंगा, यही मर्यादा है। दादा थोड़ा ध्यान करो, ये हथियार नहीं साक्षात प्रभु हैं, कुछ भी हो मैं नहीं छोड़ूंगा। भगवान ने इशारा किया हाथ से खींच लो इनके गदा। हाथ से खींच लिया और जोर देकर ऐसे हाथ ऊपर कराए और कहा अर्जुन ने कि भीमसेन की ओर से मैं आपकी शरण में हूं, आप हमारे दादा भीमसेन को बचा लीजिए। नारायणास्त्र शांत हो गया। अश्वत्थामा कूदा रथ से और बोला धिक्कार है, धिक्कार है, धिक्कार है, कह के जंगल में चला गया। भगवान व्यास के पास बोले धिक्कार है, यही बोल रहा था धिक्कार है, धिक्कार है, धिक्कार है। व्यास जी ने कहा किसको धिक्कार है? बोले सब पोथी पत्रा में लिखी बातें सब झूठी है। नारायणास्त्र पूरे ब्रह्मांड को भस्म कर सकता। पांडवों की एक अक्षौणी सेना जलाकर खाक करके ठंडा हो गया, क्या हुआ? पांडवों का कुछ नहीं बिगड़ा। व्यास जी ने कहा ज्यादा तमक मत दिखाओ, पांडवों का सुरक्षा कवच बहुत मजबूत है, तुम नारायणास्त्र से नारायण के सेवकों को भस्म करना चाहते हो। अरे कैसे होगा? श्री कृष्ण साक्षात नारायण हैं, अर्जुन साक्षात नर हैं, ये नर नारायण भगवान हैं, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? पर भैया भगवान की कृपा न हो, सत्संग की कृपा न हो तो भगवान का दर्शन करने पर विश्वास नहीं होगा कि ये भगवान है। अश्वत्थामा ऋषि पुत्र है लेकिन श्री कृष्ण की भगवत्ता में उन्हें विश्वास नहीं। ये विश्वास तो संतों के संग से जगता है। श्रद्धा और विश्वास, आहा क्या कहना। आज दिनेश जी ने एक बहुत अच्छी बात हमको बताई कि सेठ जी कहते थे कि श्रद्धा के 3 प्रकार हैं। सेठ श्री जयदयाल गोविंदका जी, सेठ जी कहते थे कि श्रद्धा के 3 प्रकार हैं। कौन कौन? बोले पहला प्रकार श्रद्धा का यह है कि जिस किसी महापुरुष में हमारी श्रद्धा है, गुरु जी में, संत में, महापुरुष में, भगवत प्राप्त पुरुष में श्रद्धा है, उस श्रद्धेय महात्मा ने कह दिया श्रद्धावान से कि ये पहाड़ सोने का है। क्या कहा? ये पहाड़ सामने दिख रहा है ना, ये सोने का पहाड़ है। तो उत्तम कोटि का श्रद्धावान जो होगा उसको सोने का ही दिखने लग जाएगा। यदि पूर्ण विश्वास है गुरुजनों के वचनों में, मंत्र मूलम गुरोह वाक्यम, ये झूठ नहीं बोल सकते। इन्होंने कहा ये स्वर्ण का है तो स्वर्ण का ही है, उसको स्वर्ण का दिखने लग जाएगा। ये उत्तम कोटि की श्रद्धा का स्वरूप है। मध्यम कोटि की श्रद्धा क्या है? बोले गुरुजी महाराज आपने इसको सोने का पहाड़ बताया, पर हमको तो सोने का नहीं दिख रहा है, पर आपने कह दिया तो हम विश्वास करते हैं ये सोने का है जरूर। आपकी कृपा से कभी हमको भी दिखने लग जाएगा। ये मध्यम श्रद्धा का स्वरूप है। और तीसरे नंबर की श्रद्धा, बोले गुरुजी आप कुछ भी कहो, है तो मिट्टी पत्थर का ही,
पर आप गुरुजी हैं, आपने कह दिया है कि ये सोने का है, तो अभी तो सोने का नहीं है, लेकिन आप महापुरुष हैं, सिद्ध पुरुष हैं, आपने कह दिया तो हो जरूर जाएगा, और जब हो जाएगा तो हम भी देख लेंगे। ये तीसरे नंबर की है। पर जो कह दे अरे महाराज सरेआम झूठ मत बोलो, हाँ क्या फालतू की बातें करते हो, ये पत्थर का पहाड़ सोने का अब तक रह जाता, सोने का होता तो सब उठा ले जाते, खोद ले जाते, झूठ मूठ मत बोलो। ये उन लोगों की स्थिति है जिनके भीतर श्रद्धा बिल्कुल नहीं है। साधक की सर्वोच्च संपत्ति श्रद्धा है। इसलिए गीता जी में भगवान ने जो बात कही है बहुत महत्व की बात, श्रद्धा मयोयम पुरुषः यो यत् श्रद्धः स एव सः। श्रद्धा मयोयम पुरुषः। श्री कुंती माता की कैसी श्रद्धा है कि भगवान जगन्नाथ हैं, भगवान द्वारिका नाथ हैं, भगवान दीनों के नाथ हैं। ये जो श्रद्धा है उनकी, उस श्रद्धा ने मुहुर विपदगणात भीमसेन को बचा लिया। आखिरी बात और कह दें, यद्यपि समय ज्यादा हो रहा है, वो आखिरी बात ये है, महाभारत का युद्ध हो गया, दुर्योधन, कृतवर्मा, कृपाचार्य, अश्वत्थामा 4 बचे थे, चारों भाग गए। अब कोई लड़ने वाला उधर से रहा नहीं, खत्म। एक प्रकार से तो विजय होगी। अब जब रथ आया शिविर में लौट के, जब शिविर में लौट के रथ आया तो भगवान ने अर्जुन से कहा, अर्जुन रथ से उतर जाओ। अर्जुन ने कहा, प्रभु आप क्या बोल रहे हैं, पहले आप रथ से उतरते थे, घोड़े अलग करते थे, अब फिर इसके बाद आप की आज्ञा से फिर मैं उतरता था रथ से, आप पहले क्यों? कहा जो कह रहे हैं उसको जल्दी करो। अर्जुन ने कहा जो आज्ञा। अर्जुन रथ से उतर गए। कहा घोड़ों को खोलो। अर्जुन ने घोड़े खोले। अर्जुन ने घोड़े अलग कर दिए, रथ से उतर गए। अब भगवान रथ पर बैठे हैं। घोड़े खुलने के बाद जब भगवान रथ से कूदे, उतरे नहीं, भगवान रथ से कूदे, जैसी भगवान रथ से कूदे भक्क से आग लगी और पूरा रथ जलकर थोड़ी देर में भस्म हो गया। ध्वजा पर हनुमान जी बैठे थे, छलांग लगाई, आकाश में अंतर्धान हो गए हनुमान जी। अर्जुन कांपने लगे, मुझे महाराज ये क्या हो गया? भगवान बोले बड़े बड़े वीरों के दिव्यास्त्रों से तुम्हारा रथ और तुम और घोड़े फोड़े सब जल के भस्म हो चुके थे, मेरे संकल्प से ये बचा हुआ था, इसलिए आज यदि तुम मेरे उतरने के बाद उतरते तो तुम जीवित नहीं बचते, घोड़ों के सहित तुम भस्म हो जाते। भगवान ऐसी रक्षा करते हैं अपने भक्तों की। त्वयैव नाथे न मुहुर विपदगणात्। और अभी अभी आपने मेरी एकमात्र कुलवधू उत्तरा के गर्भ की रक्षा भी आपने की है, इसलिए हे भगवान आप तो केवल मेरे नाथ हैं, मेरे ऊपर कृपा की है। हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं। हमको लगता कहीं कुंती जी से ये भाव तो स्वामी जी ने नहीं ले लिया है, क्योंकि त्वयैव नाथे न मुहुर विपदगणात्। तो भगवान 24वां श्लोक, आहा, विशान महाग्ने पुरुषाद दर्शना असत सभाया वनवास कृच्छ्रतः मृधे मृधेने कमहारथास्त्रतो द्रौण्यस्त्रतश्चास्म हरे विरक्षिता। विपदस्सन्तु न सत्व तत्र तत्र जगद्गुरो भवतो दर्शनम यत् स्याद पुनर्भव दर्शनम। हे भगवान
अब मैं आपसे कुछ याचना करना चाहती हूं। कुंती परम निष्काम भक्ता है, पर आज पहली बार जीवन में कहा है कि मैं आपसे कुछ याचना करना चाहती हूं। भगवान बड़े प्रसन्न हुए, बोले हम तो बुआ जी प्रतीक्षा में ही थे कि कोई मेरा निष्काम भक्त कुछ कहे तो सही है। भगवान ने जब मांगने का आश्वासन दे दिया कुंती जी को, तो स्वर्ग के इंद्रादि देवता थरथर कांपने लगे। उनके मन में आया कि कुंती ने जब से होश संभाला है तब से अब तक कष्ट ही कष्ट झेले हैं। कहीं ऐसा न हो कि कुंती धरती के कष्टों से व्यथित होकर, दुखों से परेशान होकर कहीं अपने पुत्रों के लिए स्वर्ग का साम्राज्य न मांग ले। देवताओं को यही डर रहता है कि हमारा अधिकार न छिन जाए। सब घबरा रहे थे, लेकिन धन्य है, धन्य है, धन्य है। कुंती जी ने क्या कहा? कुंती जी ने कहा, विपदः सन्तु न शश्वत् तत्र तत्र जगद गुरु भवतो दर्शनम यत् स्याद् पुनर्भव दर्शनम। हे जगत गुरु श्री कृष्ण, मेरे ऊपर सदा सर्वदा विपत्तियां बनी ही रहें, मेरा विपत्तियों से कभी छुटकारा न हो, क्योंकि ये विपत्तियां आपका दर्शन कराने वाली हैं और आपका दर्शन अपुनर्भव दर्शनम, आपका दर्शन जन्म मृत्यु के चक्र से छुड़ाने वाला है। भगवान ने कहा, बुआ जी कहीं ऐसा तो नहीं है कि तुम कहना चाहती हो संपत्ति और धोखे से मुंह से निकल गया हो विपत्ति? तो अभी भी सुधार संभव है, आप सुधार लो अपनी बात को। एक अवसर हम दे रहे हैं आपको। कहीं भूल से तो नहीं मुंह से संपत्ति की जगह विपत्ति निकल गया? बोले भूल से नहीं निकला है, खूब सोच समझकर, विपत्तियों की महिमा समझकर मैं अब आपसे मांग रही हूं कि आप मुझे आप विपत्तियां दें। विपदा में बहुवचन है, विपत्तियों का पहाड़ हमारे ऊपर टूट टूट कर गिरे, मैं विपत्तियों के बोझ से दबीर हूं। कुंती की दृष्टि में संसार की विपत्ति विपत्ति है ही नहीं। क्यों? क्योंकि जब शरीर ही नित्य नहीं है, जब शरीर अनित्य है और संसार भी अनित्य है, तो शरीर संसार के संबंध से आने वाली विपत्तियां नित्य कैसे होंगी? जब शरीर भी अनित्य है और संसार भी अनित्य है, तो शरीर संसार के संबंध से होने वाली विपत्तियां नित्य कहां से होंगी? सब विपत्तियां अनित्य हैं। पर एक विपत्ति ऐसी है जो न जाने कितने जन्मों से हम सबके पीछे लगी है। वो विपत्ति है पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। बार बार पैदा होना, बार बार मरना, ये सबसे भारी विपत्ति है। और इस विपत्ति से कैसे छूटेंगे? इस विपत्ति के नाश का मंत्र क्या है, उपाय क्या है, साधन क्या है? बोले अपुनर्भव दर्शनम। आपका मंगलमय दर्शन यही जो है इस विपत्ति से मुक्त होने का साधन है। दंडोत। प्रकट रूप में देखने में यह लगता है कि कुंती ने विपत्ति मांगी, और यही सब लोग कहते सुनते भी हैं। पर हम बड़ी विनम्रता से निवेदन कर रहे हैं, बारीकी से इस श्लोक का विचार करो तो कुंती ने विपत्ति नहीं मांगी, कुंती ने विपत्ति से तो छुटकारा मांगा और असली संपत्ति मांग ली। असली संपत्ति क्या है?
लौकिक पारलौकिक वस्तु पदार्थ ये संपत्ति नहीं है। संपत्ति क्या है? प्रेमी भक्तों के लिए भगवान के प्रत्यक्ष दर्शन से बड़ी कोई संपत्ति, उनका नाम, उनका रूप, उनकी लीला, उनका धाम, उनकी प्राप्ति, यही सबसे बड़ी संपत्ति है। सबसे बड़ी संपत्ति यही है। और विपत्ति तो हमने बताई दी, बार बार पैदा होना, बार बार मरना। और इस विपत्ति से छूटने का साधन क्या है? आपके मुखचंद्र का दर्शन। इस जन्म मृत्यु के चक्र से जीव को छुड़ा देता है। पर कुंती ने विपत्ति मांगी, ये बात इसलिए कही जाती है, वस्तुतः कुंती ने विपत्ति नहीं मांगी, पर विपत्ति मांगी ये बात इसलिए कही जाती है क्योंकि कुंती ने विचार किया कि ये विपत्तियां ही भगवान के दर्शन कराने में निमित्त बनती हैं। यदि विपत्तियां न आती तो हम आर्त हृदय से श्री कृष्ण को क्यों पुकारते? और जब श्री कृष्ण को नहीं पुकारते तो श्री कृष्ण हमारे सामने प्रकट होकर दर्शन कैसे देते? इसलिए ये विपत्तियां दर्शन कराने वाली हैं, इसलिए हमें प्रिय हैं। जो भगवान के दर्शन, भगवान की प्राप्ति में अनुकूल हो वही हमारे लिए अनुकूल है, और जो भगवान के भजन में, भगवान की प्राप्ति में प्रतिकूल हो वही हमारे लिए प्रतिकूल है। तजिए ताहि कोटि बैरी सम यद्यपि परम सनेही, जाके प्रिय न राम वेदेही। इसलिए भगवान